This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on very important and very interesting topic, present perfect. And I am sure that you will have a very good time in this session. But before I start today's session, I must discuss something very, very important with all of you. आपको पता है हमेशा मैं रीकैप देता हूं और वो रीकैप आपके करंट लेक्चर्स से लिंक करता है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास याद होगा आप लोगों ने माजी में पास्ट, वैसे तो सारे टेंसेस आपने पास्ट के पढ़ लिए, लेकिन पास्ट सिंपल को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। पास्ट सिंपल क्या कहता है? पास्ट सिंपल कहता है माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपन इन द पास्ट। याद आ रही है बात? आपने इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस भी की होंगी अपनी स्पोकन क्लास के अंदर। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, माजी में कुछ हुआ। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज का मेरा सेशन ही प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहली बात यही आपको नजर आती है, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। तो आपका जहन ये कहता है सर ये बात तो आपने हमें पास्ट सिंपल में भी बताई थी। तो अगर तो हम ये कहते हैं समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, माजी में कुछ हुआ, तो पास्ट सिंपल। लेकिन एक बात और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे। लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट से किसी ना किसी तरह से जोड़ दें, किसी एंगल से आप लाकर उसको जोड़ दें, तो प्रेजेंट परफेक्ट आड़े आ जाता है, सामने आ जाता है, और पास्ट सिंपल को साइड में कर देता है, कहते हैं तुम पीछे हो जाओ, मुझे आगे आने दो। We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. माजी में कुछ हुआ, लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन समझना है आपको, आज के सेशन में बहुत सारी बातों को आपको समझना है, आप इस कनेक्शन को समझ जाए। अच्छा, मैं कनेक्शन के लिए आपको एक आसान सी बात बता दूं। अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज मेरे साथ आप लोगों को काफी अर्सा हो गया है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट में होना चाहिए कनेक्शन, तो आप शायद मेरी बात समझ जाए। मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होना चाहिए, तो शायद आप मेरी बात समझ जाएं, कनेक्शन से मुराद ये है। और जब आप कनेक्शन की बात करते हैं, तो आप उस वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लेकर आएंगे जो कनेक्शन को जाहिर करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा आया और गुस्से में आकर मैंने गिलास जोर से सामने लगी खिड़की पे मार दिया, गिलास भी टूटा, खिड़की भी टूटी। अब कंडीशन क्या होगी इस वक्त? नीचे गिलास टूटा पड़ा हुआ है, ग्लास इज ब्रोकन। मेरा सेंटेंस सुनिएगा, ग्लास इज ब्रोकन आ गया प्रेजेंट सिंपल स्टेट। विंडो इज ब्रोकन आ गया प्रेजेंट सिंपल स्टेट। समझते हैं ना स्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो किसी हालत को जाहिर करें। आप देखें विंडो की कंडीशन, देखें वो नीचे ग्लास कांच कांच पड़े हैं, ये है ये है कनेक्शन। अब मैं जहां बैठा था वो कोई ऑफिस था, तो उन्होंने कहा सर, अब मुझे तो किसी को, कोई मुझे नहीं जानता, अब वो यही कहेगा somebody has broken the window. Why? I don't know. I think he's mental. He is mad. He's a mental case. Arrest him. Somebody has broken a window and somebody has broken a glass as well. माजी में कुछ हुआ। अब वहां के जो सिक्योरिटी स्टाफ था उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ के बिठा दिया। फिर वहां के मैनेजर आए 3 घंटे बाद, उनको कंप्लेन चली गई, भाई एक पागल आ गया है, उसने गिलास तोड़ दिया है, खिड़की तोड़ दी है। अब मैनेजर आए, मैनेजर ने पूछा व्हाट हैपेंड। अब देखो 3 घंटे पहले कुछ हुआ है, माजी में कुछ हुआ, समझना मेरी बात बहुत गौर से। माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। अभी तक वो कांच पड़े हुए हैं, उन लोगों ने जान के नहीं उठाया कि मैनेजर आए देखें क्या किया इन्होंने।
मैनेजर ने कहा व्हाट हैपेंड, अब मेरी तरफ इशारा करते हुए, ही हैज ब्रोकन दिस विंडो एंड सी ही हैज आल्सो ब्रोकन दिस ग्लास। ओके, ये अब तक साफ क्यों नहीं करवाया आपने? व्हाई हैवंट व्हाई हैवंट यू गॉट इट क्लीन्ड? सर वो बस हम एविडेंस के तौर पे हमने आपको दिखाना था, साफ करवाएं भाई, ये और लोग आ रहे हैं, तमाशा बन रहे हैं। ओके, अब सुनना मेरी बात गौर से। वो उनका वहां के वर्कर्स ने वो साफ करवा दिया। अच्छा, और ये फौरन शीशा शीशा बदलवाएं, बात करें वो शीशे वाले से। फौरन शीशे वाला आ गया, शीशा लग गया। फिर जो गिलास टूटा था, वापस एक नया गिलास उन्होंने वहां रख दिया वाटर कूलर पे। अब मैनेजर ने हमारे बड़े भाई को फोन कर दिया, यार आपका भाई आ गया है, देखे किस तरह की हरकतें कर रहा है। भाई आए। अब जब भाई आए, गौर से सुनना, योर ब्रदर, अब ये जुमला नहीं होगा योर ब्रदर हैज ब्रोकन अ विंडो। उन्होंने कहा कम, मिस्टर सुल्तान प्लीज कम, सी दिस इज द विंडो योर ब्रदर ब्रोक एंड हियर ही आल्सो ब्रोक अ ग्लास। भाई ने माफी मांगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली मेंटल केस है, बस क्या करें, हम खुद परेशान हैं। समझ रहे हैं आप? अब आपका सेंटेंस देखे क्या हो गया है, योर ब्रदर ब्रोक अ विंडो, क्योंकि अब वो खिड़की टूटी हुई नहीं, अब कनेक्शन खत्म हो गया। मुझे गुस्सा आया वहीं पर, फिर मैंने एक डॉक्टर को चांटा रख दिया। अरे डॉक्टर, ऐसा रखा कि डॉक्टर का जो गाल था उसके पे कट आ गया, खून निकलने लगा। फिर मैनेजर ने कहा व्हाट हैपेंड, ही हैज स्लैप्ड। हाँ भाई, अब लेके जाए यार, अब अपने भाई को मार डालेगा ये तो किसी को किसी में। ही हैज स्लैप्ड अ डॉक्टर। अच्छा, वो डॉक्टर इमरजेंसी में गया, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज आप खुद इमरजेंसी में आ गए हैं? अब बस, somebody has slapped me। डॉक्टर साहब आपकी हरकतें ऐसी होंगी, शुक्र करें चाटे ही मारा है। somebody has slapped me, somebody has slapped me। घर पहुंचे, बेगम ने कहा क्या कर कर आए हैं आज? अरे कुछ नहीं किया, बस नहीं नहीं बता दें क्या किया है। अरे भाई, somebody has slapped me। हाँ तो आप, हरकतें नहीं, आप लोग कितना लूटते हैं, आप लोग लोगों को इतना ख्वार कराते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो आ रहा था घर, बस वो रास्ते में कोई मिला, उसने पता नहीं क्या देखा, मुझे पसंद नहीं आया। मैं, somebody has slapped me। अब देखें, ये जो डॉक्टर के स्टिचेस है ना, सूजन है, ये अभी चलता रहेगा, somebody has slapped me। 1 महीना गुजर गया, डॉक्टर साहब का जख्म सही हो गया। सुनते रहो मेरी बातें, समझ आना चाहिए कनेक्शन क्या होता है। लेकिन वो स्टिचेस के निशान रह गए। 1 साल गुजर गया, कोई एक उनकी खाला आई, अरे पप्पू ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? वो डॉक्टर की खाला, डॉक्टर की फूफो, अरे बेटा ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा है? बस कुछ नहीं। नहीं नहीं बताएं बताएं, पप्पू को भी तो पता चले आप लोग क्या करते हैं भाई हॉस्पिटल में, तो उसके बाद क्या होता है आप लोगों के साथ। अरे बस, somebody slapped me, somebody slapped me। अब बात सिंपल है, क्योंकि देखो वो जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया है। जब तक कनेक्शन रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। कनेक्शन खत लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्टेड इनटू पास्ट सिंपल। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप सुनते रहेंगे, फिर आप कहेंगे सर आई हैव अंडरस्टूड योर लेक्चर, आई कैन मेक सेंटेंसेस। कनेक्शन क्या है? सर आई कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट इन माई सेंटेंसेस। आप ये भी कहेंगे सर आई हैव अंडरस्टूड कंडीशनल सेंटेंसेस। वाई? बिकॉज सर आई कैन मेक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। मुझे पता है इस जुमले का मतलब क्या है। इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। आपको पता है कि आई के साथ वर क्यों लग रहा है। आपको पता है इफ आई वर रिच, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात नहीं कर रहा। अगर ये बात पता है, आपको समझ आ रही है, तो आप कहेंगे आई हैव अंडरस्टूड कंडीशनल टाइप 2। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? यू नो इट। आई हैव लर्न दिस लेसन। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? आई नो इट। अली हैज डाइड, अली की मौत हो गई है। ऐसा कनेक्शन क्या है? वो देखो, डेड बॉडी रखी है, अली इज डेड। somebody, हाय अल्लाह, मोबाइल फोन कहाँ गया मेरा? somebody has stolen my cell phone, somebody has
स्टोलन माय सेल फोन, किसी ने मेरा सेल फोन चुरा लिया। ऐसा कब हुआ? आज सुबह। कनेक्शन क्या है? आई डोंट हैव अ सेल फोन। कल मुझे मेरे एक साहब आए मिलने, कहने का भाई क्या हो गया, आपको फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं मिल रहा। बस यार, somebody has stolen my cell phone। इसका मतलब है अभी तक मेरे पास सेल फोन नहीं है। बहरहाल मैंने तीसरे दिन नया मोबाइल फोन खरीदा, नई सिम लगाई, फिर एक फोन पे फोन आना शुरू हो गया। भाई क्या हो गया, कहाँ थे 2 दिन से, मोबाइल बंद था, खैरियत तो है? अब मेरा जुमला क्या होगा? आई हैव परचेज्ड अ न्यू सेल फोन। एक सेंटेंस तो ये आ गया, आई हैव परचेज्ड अ न्यू सेल फोन। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? आई हैव अ न्यू सेल फोन। अब मेरा एक सेंटेंस उन लोगों से क्या है? somebody stole my cell phone। somebody stole my cell phone। अब ये मैं नहीं कह रहा somebody has stolen my cell phone because now I have a new one। अब ये माजी की बात है, कनेक्शन खत्म। somebody stole my cell phone। तो जब तक कनेक्शन मौजूद रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, जहां कनेक्शन लॉस्ट होगा पास्ट सिंपल आ जाएगा। मैंने बेगम से कहा, बेटा बेगम शर्ट इस्त्री करते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी क्लास है, उसके बाद मुझे निकलना है। और मैंने कहा जी, आप चाय बना दूं आपके लिए? मैं कहा नहीं यार, मुझे देर हो जाएगी, बस आप शर्ट इस्त्री कर दो। ठीक है। अब मैं नहाने चला गया, आवाज आई, सुने मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। सुने? हाँ हाँ, सुन लिया, रख दें बाहर, रख दें। मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। आज आप लोगों के बहुत सारी खवातीन के ये जुमले रोज के होते होंगे। सुने, मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। हाँ ठीक है, चाय भी बना दो। और कुछ? नहीं, बस चाय बना दो। सैंडविच बना दूं? ये वाले मॉडल खत्म हो गए बेगमात के आजकल। ठीक है ना, जो खुद से एक सैंडविच भी तैयार कर दें शौहर के लिए। अच्छा, बनाती हूँ अभी। एक तो बस हर वक्त आपका चाय चाय चाय, कम पिया करें चाय। खुद पीता खाती रहेंगी रोज, लेकिन एक चाय शौहर ने मांग ली तो 10 बातें सुना देंगे। 12। तो मैं कहा अच्छा, बस शर्ट सुने, अच्छा मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। आई हैव प्रेस योर शर्ट। आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट, आई हैव आयरन योर शर्ट। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? बाहर निकल के देखूंगा तो शर्ट लटकी हुई होगी, बिल्कुल साफ सुथरी हालत में। लेकिन बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने एक बॉल मारी, शर्ट नीचे गिरी, दूसरे ने शर्ट उठाई, उसका गोला बनाया, दोबारा उसने वो बिल्कुल जीरो कर दी। इस तरीके मैं बाहर निकला, मैंने कहा शर्ट किधर है? वहीं वह पड़ी हुई थी जहां मैं रखे गया था। मैंने शर्ट उठाई, मैंने कहा डिड यू प्रेस दिस शर्ट? अब बेगम ने कहा कसम से, आपकी कसम, मैंने इस तरी की थी। मैं झूठ मत बोलो यार, नहीं करना तो ये भी बता देते यार। और फिर आवाज भी लगा रही हो, मैंने सही कर दिया। अरे आप कसम से, मैं क्यों बोलूंगी, मतलब आई स्वेयर आई प्रेस योर शर्ट। अब देखें, अब जुमला बदल गया बेगम का। आई स्वेयर आई प्रेस योर शर्ट। अब वो ये नहीं कह रही आई हैव प्रेस योर शर्ट। अब उनका स्टेटमेंट क्या है? आई प्रेस्ड योर शर्ट, बिकॉज अब जो शर्ट है वो बिल्कुल उस हालत में नहीं है जो पहले थी। आ गई बात समझ? ठीक है। कनेक्शन क्लियर हो रहा है इतनी एग्जांपल्स के साथ? अब आप कहेंगे यस सर, आई हैव अंडरस्टूड योर लेक्चर। जब आप ये कहेंगे आई हैव अंडरस्टूड, इट मींस यू नो दिस। ठीक है। मैं कहा वो कहा है असलम और सारा किधर है? सर वो तो घर चले गए। क्या क्या बात कर रहे हो भाई? कब कब गए सर? 4-5 घंटे हो गए। अच्छा, ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? दे आर नॉट हियर। सर हसीब हैज टॉट अस पास्ट सिंपल। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? हमें पास्ट सिंपल आता है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, दे नो पास्ट सिंपल, दे कैन मेक सेंटेंसेस। somebody has stolen my car। हम मरी गए थे छुट्टियों पे 15 दिन के लिए, बाहर गाड़ी खड़ी करके हम चले गए। अब नहीं पता कब, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाड़ी गायब। हमें तो नहीं पता, लेकिन जब हम 15 दिन बाद आए तो हमने देखा वो गाड़ी नहीं है। somebody has stolen our car। मोहल्ले वालों से मैंने कहा भाई, हमारी किसी ने हमारी गाड़ी देखी है? हैव यू सीन माई कार? अच्छा, अब ये जुमला जो है डिड हैव यू सीन माई कार, अब ये जुमला भी गलत हो। अब मैं मोहल्ले वालों से सवाल करूंगा, भाई साहब डिड यू सी माई कार? क्या आपने मेरी गाड़ी देखी थी? नहीं यार, मतलब मुझे याद नहीं। डिड यू सी माई कार? अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस गाड़ी को कोई दोबारा देखे, क्योंकि वो गाड़ी वहां नहीं है। ठीक है ना? आज आप मैं यहीं पर एक सिचुएशन पलट देता हूँ। नई गाड़ी ली हमने, असलम साहब मिल गए नमाज में। असलम भाई, गाड़ी देखी आपने मेरी?
होता है ना लोग कुछ दिखावा, अल्लाह पाक इससे बचाए। असलम भाई, गाड़ी देखी आपने हमारी? असलम, मिस्टर असलम, हैव यू सीन माय कार? हाँ भाई देखिए यार, मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई। यस, आई हैव सीन योर कार। फिर आगे राजू मिला। राजू, राजू बेटा, आपने गाड़ी देखी? जी, सी भाई, आपकी गाड़ी बड़ा जबरदस्त भाई। फुल नोट छाप रहे हैं आप भाई। हैव यू सीन माय कार? अच्छा, अभी देखिए ये गाड़ी ली है, खड़ी हुई है बाहर डिस्प्ले पर। अब मेरा जुमला क्या चल रहा है? हैव यू सीन माय कार? गाड़ी देखी आपने मेरी? हैव यू सीन माय कार? हाँ भाई, जबरदस्त, मुबारक हो, मिठाई का बारी। अरे मिठाई नहीं, पूरी पार्टी करेंगे, आप टेंशन नहीं ले आप। लेकिन अब हमारे मरीज से वापस गाड़ी गायब हुई थी। वही गाड़ी थी, हम चले गए घूमने फिरने, हमने कहा चलो, लेकिन पूरे मोहल्ले को बता दिया था गाड़ी देखी। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, डिड यू सी माई कार? नहीं, मैं तो लगा आप शायद अपनी गाड़ी लेकर गए हो। आपने बताया भी नहीं कि आप अरे बताते तो फिर कहाँ रहती यहाँ पर, ना बताकर भी नहीं रही वो तो। समझ रहे आप बात बेटा? तो आप, डिड यू सी माई कार, हैव यू सीन माई कार? सारा हैज बॉट अ न्यू सेलफोन। मुबारक हो भाई, सारा ने नया सेलफोन खरीदा। कब खरीदा? माजी में। माजी में कनेक्शन क्या है? उसके पास नया सेलफोन मौजूद है। अब जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने SKH में दाखिला ले लिया, सोचें, अभी आप लोगों का बोलने का वक्त आ रहा है। सोचें ऐसा कौन सा काम है जो आपने माजी में कर दिया है और उसका कनेक्शन मौजूद है। सर आई हैव, सर आई हैव, इसका कनेक्शन कोई ना कोई होगा। सर आई हैव बॉट माई ईद ड्रेस। सर मैंने ईद का ड्रेस खरीद लिया है, मुबारक हो। कनेक्शन क्या है? सर नाउ आई हैव दैट ड्रेस। सारा हैज बॉट अ न्यू सेल फोन, सारा हैज अ न्यू सेल। माशाल्लाह आप लोगों ने SKH ज्वाइन कर लिया है। लैंग्वेज आपकी इंप्रूव हो रही है इस वक्त के साथ साथ। वी हैव ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज। कनेक्शन क्या है? वी आर करंटली स्टूडेंट इन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आप ये भी कह सकते हैं, वी आर करंटली स्टडिंग इन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। वी आर करंटली स्टूडेंट और वी आर करंटली स्टडिंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी आ सकता है। अब माशाल्लाह आपने कोर्स मुकम्मल किया। कोर्स मुकम्मल होने के बाद अब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वेल, आई हैव इम्प्रूव माई इंग्लिश। जब आप ये सेंटेंस कहेंगे ना, आई हैव इम्प्रूव माई इंग्लिश, इट मीन्स नाउ यू हैव फ्लुएंसी, नाउ यू हैव एक्यूरेसी। आई हैव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, मैंने अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लिया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्लुएंसी है, आपके पास एक्यूरेसी है। लेकिन वक्त गुजरता रहा। मैं हमेशा कहता हूँ 3 महीने का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद 3 हफ्ते बाकी हैं भुला देने के लिए। तो रमजान के बाद से आपका इंशाल्लाह 1-to-1 डिस्कशन सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, 7 to 8 वाला। तो जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना 1-to-1 सेशन लेते रहिएगा 7 से 8 में, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो मैं हमेशा की तरह आज भी आपको ये कहूंगा कि 1 घंटा मुझे देते रहिएगा, क्योंकि वो 1 घंटा आपकी जिंदगी को बदल देगा। अभी तो आप जिंदगी के जितने घंटे दे सकते हैं दे दीजिए, बिकॉज यू आर currently studying in this course. Once you have completed, then you will be limited, or you will be limitized for 1 hour. But that 1 hour will be enough if you have good knowledge and you are practicing every day. Every day 1 hour practice is enough. और 1-to-1 होगा तो आपको बोलने का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट लीव मी। लीविंग मी इज हार्मफुल फॉर यू, नॉट फॉर मी। मुझे तो हर हफ्ते 50 बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। जो आपने इतनी मेहनत की है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर वो मेहनत बेकार हो जाएगी। वो टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट गोज एस्ट्रे। और प्रोफेशनल कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो फिर कोई एक्स्ट्रा पे करना ही नहीं है ना। मैं आपके ही फायदे के लिए कह रहा हूँ कि 1 घंटा जिंदगी का, 1 घंटा 6 महीने तक देते रहिए। ये लैंग्वेज आपको गोद में ले लेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये लैंग्वेज आपको अडॉप्ट कर लेगी जिंदगी भर के लिए, जैसे सर को अडॉप्ट कर लिया। 20 साल हो गए ना मुझे एक ही काम करते हुए, लैंग्वेज टीचिंग ओनली। वाई? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 9 महीने इस जबान को दिए थे। तो फिर इस लैंग्वेज ने मुझे अपने सर पे बिठा लिया।
जितनी इज्जत, जितना पैसा, जितना मुकाम, जितनी अप्रिसिएशन सिर्फ इस जबान से मिली। तो आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि दिस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। I wish 1 month were enough for all of you to speak in English. But if you spend even 1 year and you stop practicing it, you will forget in 3 months. ये सेकेंड लैंग्वेज का उसूल है। आप सेकेंड लैंग्वेज को हमेशा भूल जाएंगे अगर आपने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो अगर आप तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल यू मोस्ट ऑफ यू आर हाउस वाइफ्स, तो आपने लैंग्वेज सीख ली, फिर क्या करेंगी? वही घर में आटा चीनी और घी की टेंशन, खाना, बच्चों को पढ़ाना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी। सो फॉर दैट 1-to-1 डिस्कशन इज फॉर यू। ठीक है, चल सर, आई हैव इम्प्रूव माई इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। माजी में कुछ हुआ, आपने क्लासेस ली, आपके पास फ्लुएंसी भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई। अब सोचे आपने ऐसा माजी में क्या किया। एक सेंटेंस में सुनना चाहूंगा आपके पास से, अपना हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा सर आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। अच्छा, उसका कनेक्शन भी होना चाहिए आपके जहन के अंदर। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव परचेज्ड अ न्यू सेल फोन, तो थोड़ा सा फिर 1 सेकंड का ब्रेक लगाकर फिर आप मुझे बताएंगे सर आई हैव अ न्यू सेल फोन। अली हैज गॉट एन एक्सीडेंट, 2 सेकंड का ब्रेक लगाकर आप मुझे बताएंगे उसका कनेक्शन, सर ही इज इन द हॉस्पिटल। समझ रहे मेरी बात? यस मिराल। सर आई हैव कुक बिरयानी इन अफ्तार। बिरयानी अभी भी पड़ी हुई टाइम है। टाइम टाइम हटा दें, टाइम मत लगाएं। इन अफ्तार वो तो वक्त गुजर गया ना। आप सिर्फ इतना कहें आई हैव प्रिपेयर्ड बिरयानी। आई हैव प्रिपेयर्ड बिरयानी। अभी भी पतीली में कुछ है, मैं फूड में आपको राइडर भेजता हूँ बेटा, कराची से। सर जद्दा। ओवे यार, जहाज भेजना पड़ेगा। चले, इट मींस इट इज स्टिल देयर समथिंग लेफ्ट, फिर हम यस सर, जद्दा आके खा लेंगे आपकी बिरयानी। वेरी इंशाल्लाह। यस, डॉक्टर, डॉक्टर मुनबारी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। I have joined SPH, then I improve my English. नहीं, आई एम करंटली अ स्टूडेंट लगा लें आप। आई एम गुड एट Oh, इंग्लिश नाउ, आई एम गुड एट oh, इंग्लिश नाउ, आप ये कह सकते हैं। कनेक्शन चाहिए ना, कनेक्शन आप किसी भी तरह से निकाल लें। आई हैव ज्वाइंड एसकेएच स्पोकन इंग्लिश, आई एम करंटली अ स्टूडेंट, आई एम नाउ गुड एट इंग्लिश, राइट? चल, okay, right. यस, Jazakallah. सैयदा मुजम्मिल बतूल। Sir, I have sold my laptop. I have I I have a smartwatch. I don't have a laptop. I have sold my laptop. I don't have a laptop. Yes, sir. I don't have a laptop. I don't have a laptop now. Yes, Ikra. Yes, sir. I have freezed an ice I have in freeze. refrigerator. Okay, and it is in the refrigerator now. माजी में Yes. माजी में आपने कुछ किया और कनेक्शन ये कि सर आप जाएं फ्रिज खोल के देख लें। अब मुझे फ्रिज खोलना पड़ेगा। यस मारियम। I have improved my communication skills and I can easily communicate with anyone now. I can easily communicate with anyone now. ये आपने कनेक्शन जाहिर कर दिया। I have improved my communication skills. Very good. फजीला। फजीला, come again. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। I have done my BS English from University of Sargodha. Okay, and now connection क्या? I have done my BS. I have a degree now. I have a degree now. I have a single degree now. I have a degree now. Yes, very good. Shaista. I have solved numericals and now I am very expert in it.
I'm very expert in numericals. Very good. I have solved all numericals. Yes, Radia. I am happy. I have visited my mother house. वेरी गुड. मैंने अपनी वालदा के घर का चक्कर लगाया और उसका कनेक्शन ये कि मैं बहुत खुश हूँ. दैट्स वेरी गुड. दैट्स वेरी गुड. यस, जरीन. Assalamu alaikum, sir. इस्लाम. I have more confidence to speak English. I joined online class. I have very good sentence, Zareen. दिल खुश किया आपने. I have a lot of confidence. I am confident now. दोनों stative sentence से आप connection के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं. I have confidence now. I am confident. I have joined a spoken English course. उसका connection आपने ये जाहिर किया कि I have confidence. Very good. Yes. Thank you. Nimra. Nimra. Aisha. I have made notes of grammar class. When I have time, I read it. I have made notes for the grammar class. It means now you have notes. आप ये भी कह सकते हैं, now I have notes. You can see, sir, I have my notes. I have made, Okay. I have completed, I have written. Very good. Noor Fatima. Hello, sir. I have purchased new dress. It is in my cupboard now. It is in my cupboard now. Yes, that's very good. Sumaya. Sumaya. Unmute पे click करें. I got married and I am a married woman. आप यूं भी कह सकते हैं. I have got married. Now I am married. I have lots of responsibilities. I have 2 kids. कोई भी connection निकाल सकते हैं आप. ठीक है ना? चलें. All right. Yes. Hafsa. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes. She has visited to me. We are having our meal. I have taken the class. I am learning English. I have worked hard. I am tired now. So is it correct? I have worked very hard. और उसका connection आपने बहुत अच्छा निकाला. I am very much tired. I'm fed up now. Very good. और उससे पहले आपने जो दूसरा sentence बोला वो क्या था? I have taken the class. I am learning English well. I have joined language classes. Connection ये है कि I am learning these days. मैंने दाखला ले लिया है. I have joined language classes. Okay. और उसका कनेक्शन आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी लेकर आ सकती हैं. आई एम टेकिंग दी क्लासेस दीज डेज. आई एम करंटली अ स्टूडेंट. मैंने कहा ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल स्टेट दोनों में आप कनेक्शन को जाहिर कर सकते हैं. वो आपके Sir, and the first one? फर्स्ट वन दोबारा बताइएगा. She has visited to me. We are having our meal. She has visited us या she has visited us मतलब she has come लगा लीजिए. वो आ गई है, वो यहाँ आज पहुंच गई है. She has arrived, she has reached. और कनेक्शन क्या है? We are having lunch. माजी में क्या हुआ? उसका कनेक्शन क्या है कि वो हमारे साथ यहाँ बैठ कर खाना खा रही है. It's okay. She is present here. She is available here. कनेक्शन आप किसी भी एंगल से क्रिएट कर सकते हैं. ये आपके जहन में क्रिएट होता है, आपकी जबान पर नहीं आता है. भाई फॉर एग्जाम्पल देखें, ये वाली जो बात है, दैट्स वेरी गुड हफ्सा. मैं भी और अभी जैनब, आमना, सैरिश है ना, मैं भी आपको मौका देता हूँ. अब मेरे साथ रहिएगा. अब देखिए बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे जहन में है. देखें, ये वाली चीज़ हमारे जहन में होती है. ये हम बोलते नहीं है कि हमारे द सेफ इज ओपन. हम ठक से जुमला क्या बोलते हैं? somebody has stolen our money. कनेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली कनेक्शन ये होगा ना, आपका जो सेफ है वो खुला पड़ा है. द सेफ इज ओपन. अली इज सैड. कनेक्शन क्या है? सेंटेंस तो जबान पर सिर्फ ये आएगा ना, अली हैज फेल्ड इन एग्जाम्स.
वो देखो बैठा हुआ है दुखी आत्मा बन के। अली इज सैड, सारा इज क्राइम। अभी सेलफोन खरीदा था, याद है? टिकटॉक बनाती हुई पकड़ी गई, एक गाने पे टिकटॉक बना रही थी, अब्बा ने पकड़ लिया, सेलफोन उसी वक्त तोड़ दिया। कहा था कि एसकेएच पे क्लासेस लेनी है, इसलिए मुझे सेलफोन दिला दिया। अब्बा ने कहा चलो बच्ची पढ़ना चाह रही है, क्या पता वो टिकटॉक बना रही है। हर फादर हैज ब्रोकन हर न्यू सेलफोन, अब्बा ने तोड़ दिया सेलफोन। अब देखिए ये जुमले जो होते हैं ये जबान पर आ रहे होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए ना, ये सिचुएशन होती है जो आप देख रहे होते हैं। जैसे आप पहुंचे, वहां देखा आपने सारा बैठी रो रही है, फिर उसकी दोस्त आई, अब्बा ने उसका सेलफोन तोड़ दिया है। अब वो ये नहीं बोल रही सारा इज क्राइंग, वो तो सिचुएशन तो सामने है आपके, समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं ना बेटा? सिचुएशन तो आपके सामने है, ये जुमला आपकी जबान पर नहीं आता सारा इज क्राइंग। सिर्फ आपको रिटन के अंदर समझाने के लिए कि सिचुएशन क्या बन रही होगी कि जिस वक्त आपके जबान पर ये सेंटेंस आ जाएगा, हर फादर हैज ब्रोकन अ न्यू सेलफोन, Sarasib is angry. Most of the students have stopped watching lectures. Please stay at home. ऐसा क्या हो गया भाई? कोविड के माहौल में हमने ये जुमला लिखा था, घर पे रहिए। क्यों भाई, क्या हो गया? माजी में कुछ हुआ है? A virus has broken out in the city. I don't have my wallet. ऐसा क्या हो गया? Somebody has picked my pocket. किसी ने मेरी जेब काट ली। अच्छा देखिए, मैं अभी तक बार बार आपसे क्या कहे जा रहा हूँ, क्या कहे जा रहा हूँ कि कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। कल भी मेरा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा इंशाल्लाह, और उस पर आप देखिएगा, फिर मैं वहां से अल्फाज अपने बदलूंगा। अच्छा, अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। यू विल, आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय। अच्छा, लेकिन इन वर्ड्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। जब हम आखिर में, मैं आपको एक बिल्कुल जाते जाते आपको एक बात बताऊंगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट को समेट दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कितना बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में। फिलहाल अभी हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी हम इन अल्फाजों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं। रिसेंटली और जस्ट का इस्तेमाल आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अच्छा, ये रिसेंटली अपने पास उर्दू में मीनिंग्स लिख लीजिएगा, हाल ही में। और एक साल का ड्यूरेशन, एक साल का ड्यूरेशन है ना, जैसे आप अभी आप कह सकती है मैं हाल ही में शिफ्ट हुई हूँ, मैं हाल ही में मेरी शादी हुई। अच्छा, ये जो हाल ही में मेरी शादी हुई, आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, रिसेंटली को जुमले के शुरू में लगाएं, जुमले के आखिर में लगाएं, दैट्स योर प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में रिसेंटली हुआ होगा, जरा सोच लें, भी आप मुझे बताएंगे। सर आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, सर आई हैव रिसेंटली। तो अपने जहन में ये वर्ड अपने पास नोट करें, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब एक साल के अंदर अंदर। आई हैव रिसेंट, मैं नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, मुझे पढ़ाते हुए 4 साल हो गए। मैं ये भी नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टॉप टीचिंग फिजिकली, 4 साल हो गए मुझे फिजिकल क्लासेस छोड़े हुए। आई हैव रिसेंटली परचेज्ड अ सेलफोन, नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता मुझे सेलफोन, हाँ कह सकता हूँ, मुझे सेलफोन को खरीदे हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए। आई हैव रिसेंटली परचेज्ड न्यू सेलफोन्स। I have recently lost my best friend in car accident. मैं ये कह सकता हूँ। A very young boy in Lahore, or I think in Rawalpindi, has died just because of kite. A boy has recently died. हाल ही में। अब हाल ही में एक साल के अंदर के वाकयात को रिसेंटली में लाया जा सकता है, लेकिन जो जस्ट है, जस्ट कहता है अभी अभी। आप ये नहीं कह सकते सर हसीब हैज जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर। आप में से शायद अभी कुछ लोग ये भी कहें आई हैव जस्ट टेकन टी, खत्म हुई अभी, देखें चाय का कप अभी गर्म है, आप कह सकते हैं आई हैव जस्ट टेकन टी, बस मैंने सर अभी अभी चाय पी है। सोचें कौन से काम हैं जो आपने 5 मिनट के अंदर किए हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर जो काम आप कर लेते हैं, वहां पर आप जस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव जस्ट। अच्छा, जस्ट की जगह को मत चेंज कीजिएगा, जस्ट अपनी जगह पर रहता है। शी हैज जस्ट गॉन, यानी कि उसको 5 मिनट या 10 मिनट हुए हैं। अच्छा, अगर 1 घंटा हो गया तो अब आप जस्ट नहीं लगाएंगे, फिर आप उसको पास्ट सिंपल में ले जाएं, ज्यादा बेहतर है। टाइम लगाकर बता दें, शी वेंट एट 7 o'clock।
लेकिन अगर आपने कहा वो 1 घंटे पहले गई है, शी हैज जस्ट गॉन, अब आपके जहन में 1 घंटा है, तो वो अभी बाहर निकल कर देखेगा, वो फोन करेगा, भाई कहाँ पहुंची, मैं घर पर हूँ, खाना बना रही हूँ। क्या, वो तो कह रहा है अभी निकले हो, नहीं मुझे नहीं, पहुंचे हुए भी 1 घंटा हो गया। तो समझ रहे, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। जस्ट का मतलब है 5-10 मिनट, अगर 1 घंटा हो गया टाइम बता दो, 5 सिंपल लगा। अच्छा सर, रिसेंटली अगर सर ज्यादा अरसा हो गया, 1 साल हो गया, तो फिर बेटा बोल दे 1 ईयर अगो, 5 सिंपल ले आओ। दूसरा ऑप्शन 5 सिंपल आता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा तो 5 सिंपल उसकी जगह ले लेगा। ऑलरेडी और बिफोर, ऑलरेडी और बिफोर उर्दू मीनिंग्स लिखिएगा लाजमी अपने पास। सोचे वो कौन से काम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। मैंने जैसे फौजिया से कहा, फौजिया जब बेटा जब आपकी शादी हो जाएगी, फौजिया ने कहा एक्सक्यूज मी सर, मैंने कहा जी बेटा, सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। मैंने कहा फौजिया ने अभी बताया था आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई लाइक बैडमिंटन। मैंने कहा ठीक है फौजिया, जब आपकी शादी हो जाएगी। फौजिया ने कहा सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। मतलब किसी की तवक्का से पहले कोई काम हो जाना। जनरली हमारे यहाँ 21 ईयर्स ओल्ड में शादियां हो जाती हैं। 18 साल में तो जिंदगी को जीने का वक्त होता है, ना कि अपनी फ्रीडम को आप खत्म कर दें। तो लेकिन फौजिया ने कहा नहीं सर, हमारे खानदान में जल्दी शादियां होती हैं और रिश्ता बड़ा अच्छा था सर, हमारे अम्मा अब्बा ने कर दी, सो आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। तवक्का से पहले काम होता है तो ऑलरेडी, पहले ही, पहले ही, आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। अभी आपने मुझसे कहा सर अभी आप सैरी करेंगे ना, मैंने जैसे मैं अभी क्लास चल रही है मेरी, कुछ सेशंस मेरे रात 11:30 बजे तक चल रहे होते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा 1:30 बजे मैसेज आया, सर अच्छा आप सैरी के बाद रिप्लाई कर दीजिएगा। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन माई सैरी। सर लेकिन अभी तो 1:30 बजे, हाँ मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया, मैं 1 बजे खा लेता हूँ जो मुझे खाना होता है ना। उसके बाद सैरी के वक्त सिर्फ मैं अब आजकल, हकीकत भी है, सिर्फ एक फेनी का बाउल बस और आधा कप चाय, नॉट मोर देन दिस। वरना वो फिर सहरी के बाद सो तो फिर तबीयत बड़ी भारी हो जाती है। तो इसलिए आई हैव ऑलरेडी टेकन सहरी। तवक्का से पहले काम हो रहा है, तवक्का से पहले। बिफोर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम माजी के तजर्बात की बात करते हैं, पहले भी, पहले भी। आई हैव वॉच दिस मूवी बिफोर, मैं पहले भी ये फिल्म देख चुका हूँ। आपने लैंग्वेज सीखनी थी, आपने अपने किसी दोस्त से मशवरा किया, यार आई वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बताओ मैं कहाँ से सीखूं, ज्वाइन एसकेएच। आपने कहा अरे उनकी तो क्लासेस पहले भी ली हैं भाई, बहुत पकाते हैं। आई हैव टेकन हिज क्लासेस बिफोर, आई हैव टेकन हिज क्लासेस बिफोर, पास्ट एक्सपीरियंस। अब दो दोस्तें थी, इकरा और हफ्सा, दोनों की बातचीत हुई, यार चलो लैंग्वेज क्लासेस प्लान ज्वाइन करते हैं। इकरा ने कहा ठीक है, हफ्सा ने कहा चलो हाँ ठीक है ज्वाइन करते हैं ईद के फौरन बाद। इकरा अपने चाचा की शादी में मसरूफ हो गई, हफ्सा ने फेसबुक पे ऐड देखा, क्लिक किया, इंफॉर्मेशन ली, फीस जमा कराई, 15 अप्रैल से नया बैच में एनरोल हो गई। इकरा चाचा की शादी से फारिग हुई, अप्रैल के आखिर में हफ्सा से कहा चलो अब लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करते हैं, किसी एकेडमी का चक्कर लगाते हैं। हफ्सा ने कहा, आ गया ना सेंटेंस, आ गया ना सेंटेंस। हफ्सा ने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस। इकरा ने कहा बेवफा इंसान, लेकिन प्लान तो मेरा था, ज्वाइन तुमने कर ली। हाँ मुझे एक अच्छा इदारा मिल गया, मैंने कहा चलो वक्त को ज़ाया क्यों करें, तुम भी कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, डेमो लो, ज्वाइन कर लो। आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन, बात अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगी। आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन, इकरा की तवक्का से पहले, सूनर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो सोचें आप जिंदगी में। अच्छा ये मैंने बिफोर पता है कहाँ ज्यादा सुना है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इंटरव्यू के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आपसे एक सवाल होता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। इस सवाल के जवाब को भी आपको सीखना पड़ता है कि आप कैसे जवाब देंगे। तो ये जुमला भी याद रखिएगा, सवाल भी याद रखिएगा, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। आपने पहले भी कहीं काम किया है या बस घर में आटा और दाल देखती थी। नो नो, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आई हैव वर्कड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर as a and my job responsibilities were, and I am also currently working in, and it's been almost 5 years I've been working. Oh sorry, मुझे लगा कि आप शायद बिल्कुल फारिग हैं। Never judge a book by its cover. Oh I'm sorry for that, it's okay.
So, have you worked anywhere before? Yes, I have worked in different organizations before. Past experience. तो आपके past experience पे सवाल किया जाता है, तो ये सवाल आता है, ठीक है ना? आगे चलते हैं. So far और yet दोनों की उर्दू मीनिंग सेम है. So far और yet, अब तक, अब तक. लेकिन so far का इस्तेमाल आप लोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन में. क्या सीखा आप लोगों ने अब तक? What have you learned so far? Sir Hasib has taught us so many things so far. Sir Hasib has taught us model auxiliary verbs so far. He has also taught us conditional type 1, 2, 3, 4, no, mixed type, type 0. He has taught us many things so far. How much have you improved so far? That's a very good question. What have you achieved so far at SKH? आपने SKH पे अब तक क्या सीखा? अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक है आपका, नोट कर लीजिएगा. थर्सडे का आपका एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक मैंने असाइन किया है. What have you achieved at SKH स्पोकन इंग्लिश so far? आपने अब तक क्या सीखा? तो आप सोचिएगा आपने क्या क्या सीखा, ठीक है ना? What have you done so far? So far का इस्तेमाल आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, अफर्मेटिव में कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव में जाते हैं या नेगेटिव क्वेश्चन में, तो फिर आप येट का इस्तेमाल करते हैं. सारा अब तक घर नहीं पहुंची है, निकल गई होगी अपने दोस्तों यारों के साथ. कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? और क्या, पिछली दफा भी तो ये हुआ था, सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट. आपने अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया अब तक? व्हाई हैवंट यू टोल्ड योर पेरेंट्स येट? मैंने तो अपनी बेगम को नहीं बताया अब तक. क्या बात कर रहे हैं आप? हैवंट यू अंडरस्टूड येट? क्या आपको अब तक समझ नहीं आई है? नेगेटिव हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो, तो आप येट का इस्तेमाल करेंगे. अब तक, मेरे अब तक समझ नहीं आई. कैसे समझ आएगी भाई? ये क्लास 1 महीना हो गया चलते हुए. आज आप चाहते हैं कि आपको लेक्चर समझ आ जाए, तो बहुत सारे रेफरेंसेस आ रहे होते हैं लेक्चर के अंदर. आई हैवंट अंडरस्टूड येट, मेरे अब तक समझ नहीं आई. समझ आ गई तो आप बहुत ज़हीन बच्चे होंगे, ठीक है. एवर, कभी. एवर का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन में होता है. कभी आपने सारा को देखा है? कभी आपने हवा को देखा है? कभी आपने बिजली को देखा है? नहीं देखा. हैव यू एवर सीन सारा? कभी उन्होंने आपको लंच पे दावत दी है? हैव दे एवर इनवाइटेड यू एट लंच? हैज शी एवर कॉल्ड यू? क्या उसने तुम्हें कभी फोन किया है? तौबा करो, वो एक नंबर की कंजूस है. व्हाट्सएप पे भी नहीं करती? अरे डाटा ही नहीं होता उसके पास, हमेशा मैं पैकेज कराता हूँ फिर फोन करती है. अच्छा, बहुत ही कंजूस है भाई. एवर का मतलब कभी, और दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन क्वेश्चन. कभी. हैव यू एवर. आपके स्पोकन क्लास के अंदर एक एक्टिविटी भी आएगी, हैव यू एवर. हैव यू एवर आपसे पूछे जाएंगे बहुत सारे सवाल, अनकरीब पूछने जाने वाले हैं. कभी आप लंदन गए? कभी आप मुल्क से बाहर गए? कभी आपने कोई ड्रोना ख्वाब देखा है? कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? तो आपको पास बहुत कुछ होगा स्पोकन क्लास में. आजकल और परसों में ये टॉपिक आने वाला है, हैव यू एवर. कभी. कभी आपने लैंग्वेज सीखी है? जी जी आजकल सीख रही हूँ. हैव यू एवर स्टोलन मनी? कभी आपने पैसे चुराए? तो ईमानदारी से बता दीजिएगा जब जब चुराए हो. यस, आई हैव स्टोलन मनी मैनी टाइम्स. लेकिन देखो, जब तुम इसकी डिटेल में जाओगे ना, तो तुम्हें पास्ट सिंपल का रेफरेंस देना पड़ जाएगा. मैं जो कल का सेशन आपके साथ इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा, उसमें मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर पास्ट सिंपल हम रिप्लेस करते हैं, और कहाँ पर जरूरी नहीं है कि कनेक्शन हो या ना हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट हमारे साथ आता है या नहीं आता. कल का सेशन बहुत इंशाल्लाह आपके साथ सुपर डुपर होने जा रहा है. सो फार और येट आप अफर्मेटिव, और मैंने बताया नेगेटिव में सो फार, येट नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन. ऑलरेडी और बिफोर. ऑलरेडी का इस्तेमाल आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद करें, वो ज्यादा बेहतर है. बिफोर का इस्तेमाल जुमले के आखिर में करें. अच्छा, बिफोर का इस्तेमाल आप पास्ट सिंपल में कभी नहीं करते. जैसे आप लोग कहते हैं ना 2 दिन पहले, 2 days बिफोर. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है बेटा. और उसके बाद रिसेंटली और जस्ट. तो बहुत सारे काम आपके जहन में आ रहे होंगे जो आप हाल ही में कर चुके हैं, बहुत सारे काम जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना. कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे. तो इंशाल्लाह आपसे अगली सेटिंग में मैं लाजमी तौर पे इस हवाले से बात करूंगा. एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ. एक एक्सरसाइज आपके पास इंशाल्लाह आएगी. उसमें आपको इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. रिसेंटली, बिफोर, येट. अच्छा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है जहां पर रिसेंटली लग सकता है, वहां बिफोर भी आ सकता है, वहां येट भी आ सकता है. तो आप अपनी जहानत से
आप जो है वो लगाकर चेक कीजिएगा कि यहाँ रिसेंटली लग सकता है या नहीं लग सकता। ठीक है, इसकी शायद आंसर शीट भी आपको इसके साथ मिलेगी, लेकिन याद रखें मैंने यहाँ पर ये बात बता दी है, जहाँ रिसेंटली लग सकता है वहाँ बिफोर भी आ सकता है, वहाँ येट भी आ सकता है। वजह क्योंकि रिसेंटली जुमले के आखिर में आ सकता है, बिफोर जुमले के आखिर में आ सकता है, येट जुमले के आखिर में आ सकता है, और आखिर में ही आता है येट और बिफोर को, लेकिन रिसेंटली अपनी जगह बदलता है। इसी तरह से मैंने एक और बात लिखी है वहां पर जो ऊपर आपको, आप ऑलरेडी का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऑलरेडी भी लगाइए आप यहाँ पर सो फार का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें इस बात को बस मॉनिटर कीजिएगा कि सो फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव और क्वेश्चन में होता है। तो ट्राई कीजिएगा इस एक्सरसाइज को आप आज सेरी से पहले, ताकि आपका इन वर्ड्स के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट की सेकंड डेफिनेशन इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। कल मैं आप लोगों के साथ रात का सेशन ही मैं ले पाऊंगा आप लोगों का, ठीक है? दोपहर में आपका सेशन मिस बुशरा के साथ होगा, रात में मेरे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर स्पोकन क्लासेस विद रेलेवेंट लिंक्स। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।